My dear students, have a very sweet day to all of you. I hope you are well and safe at your home. जी हाँ प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूँ आप घर पे ठीक ठाक होंगे और रोज का काम रोज कर रहे होंगे। प्यारे बच्चों, आज हम स्टडी करने वाले हैं 11th अकाउंटेंसी से चैप्टर लिया है हमने स्टडी के लिए रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर का, और टॉपिक हम इसमें पढ़ने वाले हैं सस्पेंस अकाउंट कैसे सिंगल एंट्री को ठीक करने के लिए ओपन किया जाता है। सस्पेंस अकाउंट का यूज कहाँ किया जाता है? जब सिंगल साइडेड अकाउंट्स में गलती होती है, अकाउंट की सिंगल साइडेड एरर आ जाती है, तो उसके रेक्टिफिकेशन के लिए एक ही खाते पर प्रभाव पड़ता है, तो उस खाते को ठीक करने के लिए दूसरी एंट्री में हमें सस्पेंस का यूज करना पड़ता है। देखिए बच्चों कैसे, जब हमें सस्पेंस अकाउंट ओपन करना है, क्रेडिट सेल टू अरुण, अरुण को हमने उधार माल बेचा है, कितने का? 7,000 रुपए का। अरुण को हमने 7,000 का उधार माल बेचा, वर पोस्टेड टू क्रेडिट ऑफ हिज अकाउंट, और उसके खाते में हमने इसे क्रेडिट कर दिया। जब हमने अरुण को 7,000 रुपए का माल उधार बेचा है, तो एंट्री क्या बननी चाहिए थी? अरुण डेबिट टू सेल, ये एंट्री बननी चाहिए थी 7,000 की। हमने क्या कर दिया? सेल अकाउंट को कुछ गलत नहीं किया है, हमें सिर्फ इंफॉर्मेशन है वर पोस्टेड टू क्रेडिट ऑफ हिज अकाउंट, हमने केवल उसके खाते को क्रेडिट कर दिया। लो जी, हमने अरुण को क्रेडिट कर दिया है, अरुण को 7,000 से क्या किया है? क्रेडिट, जबकि अरुण होना क्या चाहिए था? 7,000 से डेबिट। अब हमने किया क्या है? हमने किया है अरुण को यहां पर 7,000 रुपीज से क्रेडिट, उसके अकाउंट को क्रेडिट कर दिया, होना चाहिए था उसका अकाउंट डेबिट। अब इस सब ये तो गलत है, इसको ठीक करने के लिए अरुण को डेबिट लाना पड़ेगा। ठीक है, अरुण को हम क्या करते हैं? अरुण को हम एक बार डेबिट लिखते हैं, अरुण एक बार डेबिट होगा 7,000 इसकी करेक्शन के लिए, दूसरी बार अरुण डेबिट होगा अपनी असली पोजीशन के लिए, क्योंकि अरुण डेबिट होना चाहिए था उस एंट्री में। तो इस तरह से अरुण का अकाउंट कितने अमाउंट से डेबिट होगा? 14,000 रुपए से। तो दूसरी तरफ कोई खाता ही नहीं है हमारे पास, दूसरे खाते में गलती है ही नहीं सेल में, तो उस जगह पर हम ओपन करेंगे सस्पेंस अकाउंट। अरुण अकाउंट डेबिट 7 और 7 14, और हम ओपन करेंगे सस्पेंस अकाउंट। ये अकाउंट ऐसा अकाउंट होता है जिसका सहारा तभी लिया जाता है जब गलती केवल एक ही खाते में हुई हो और दूसरा पक्ष ठीक ठाक हो। अब सस्पेंस अकाउंट ओपन करके मैंने ये अकाउंट की एंट्री कर दी है। दूसरी समझते हैं हम यहां पर बात, और वो ये है सेकंड के लिए आपने सिर्फ समझना है, ये पोर्शन समझाने के लिए ही लिया है। क्रेडिट परचेज फ्रॉम ब्रिज, ब्रिज से उधार माल खरीदा, कितने का खरीदा? 9,000 रुपए का। अगर ब्रिज से खरीदेंगे तो एंट्री बनेगी ब्रिज डेबिट, ब्रिज से खरीदेंगे तो एंट्री बनेगी परचेज अकाउंट डेबिट टू ब्रिज। एंट्री कुछ इस तरह से होनी चाहिए थी 9,000 रुपए की। हमने क्या किया? हमने परचेज किया ब्रिज से 9,000 रुपए का, वर पोस्टेड टू डेबिट ऑफ हिज अकाउंट 6,000। अब ब्रिज के खाते को डेबिट कर दिया हमने 6,000 से, जो करना था वो तो किया नहीं। हमने क्या किया? हमने ब्रिज के अकाउंट को डेबिट कर दिया, कितने से? 6,000 रुपए से, जो कि गलत है। ब्रिज को डेबिट किया है, इस ब्रिज को पहले इसका प्रभाव खत्म करने के लिए ब्रिज एक बार क्रेडिट होगा, ब्रिज इस 6,000 से क्या होगा? एक बार क्रेडिट होगा, तब जाकर इसका प्रभाव खत्म हो जाएगा। अब रियल में ब्रिज क्या होना चाहिए था? 9,000 रुपए से क्रेडिट, अब वो 9,000 से क्रेडिट होगा, तो इस तरह ब्रिज कुल मिलाकर 15,000 रुपए से क्या होना चाहिए? क्रेडिट, तब जाके वो ठीक होता है। जो 6,000 से मैंने क्रेडिट किया था वो तो मैंने किया था आपकी जो आपने गलती किया उसको ठीक करने के लिए, और जो ठीक था वो 9,000 मैंने अब इसमें ऐड किया है, तो 6,000 और 9,000 15,000 रुपए से एंट्री हो जाएगी। सिर्फ ब्रिज का अकाउंट क्रेडिट होना है, ऊपर कोई अकाउंट है ही नहीं, दूसरे किसी अकाउंट में गलती हुई नहीं, परचेज में कोई गलती हुई नहीं थी, तो यहां पर खुल जाएगा फिर सिंगल साइडेड एरर को ठीक करने के लिए सस्पेंस अकाउंट। सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू ब्रिज, ये दूसरी एंट्री। अब चलते हैं तीसरी एंट्री में। इसमें आपको मेरी एक्सप्लेनेशन ही सुननी होगी और अपनी गलतियों को ठीक करना होगा। गुड्स रिटर्न्स टू चारू, चारू को माल लौटाया। चारू को कौन सा माल लौटाया जाएगा? जो माल हमने कभी खरीदा होगा चारू से, चारू को वही माल लौटाया जाएगा। जब माल लौटाएंगे तो चारू रिसीवर होगी, चारू डेबिट टू परचेज रिटर्न, ये आना चाहिए। कितने का माल लौटाया था? 4,000 का। एंट्री ये होनी चाहिए थी, पहले मैं आपको वही एंट्री करके दिखाता हूं जो होनी चाहिए थी, फिर बताता हूं हमने किया क्या गलत।
वर पोस्टेड टू क्रेडिट ऑफिस अकाउंट, हमने उसके अकाउंट को क्रेडिट कर दिया, हमने चारों को क्रेडिट कर दिया ऐसे, चारों कितने से क्रेडिट कर दिया 4000 से, जो कि गलत हुआ। अब इस गलती को ठीक करने के लिए चारों को क्या करना पड़ेगा, इस गलती को ठीक करने के लिए चारों को डेबिट करना पड़ेगा 4000 से। अब ये गलती रिमूव हो जाएगी, प्लस जो नहीं किया था वो भी करना पड़ेगा 4000 से। चारों वो तो गलती ठीक करने के लिए 4000 डेबिट किए, और ये चारों को वास्तव में डेबिट दिखाने के लिए 4000 रुपए की एंट्री करनी पड़ेगी, और टोटल हो जाएगी चारों डेबिट टू सस्पेंस 8000 की एंट्री, चारों डेबिट टू सस्पेंस 8000 रुपए की एंट्री। उम्मीद करता हूं समझ आ गई होगी। आगे चलते हैं। इसमें तुमने क्या करना है, सही एंट्री लिखनी है, एक गलत एंट्री जो कि है वो लिखनी है, गलत को पहले सही करना है और सही को सही करना है, दोनों को ऐड करके डबल अमाउंट से एंट्री आ जाएगी। चौथी एंट्री है गुड्स रिटर्न्स फ्रॉम दीपिका, दीपिका से माल वापस आया। दीपिका हमें कौन सा माल वापस करेगी, जो हमने कभी उसे बेचा होगा, अर्थात सेल रिटर्न आएगा। तो सेल रिटर्न की एंट्री क्या बनती है, सेल रिटर्न अकाउंट डेबिट टू दीपिका, दीपिका से माल आया है, कितना माल आया दीपिका से 1000 रुपीज का माल वापस आया है, ये सही एंट्री है हमारी। हमने क्या कर दिया, वर पोस्टेड टू डेबिट ऑफ हर अकाउंट, उसके अकाउंट को डेबिट कर दिया। अरे ये तो आप गलत कर रहे हो, दीपिका को डेबिट कर रहे हो 1000 रुपए से, जो कि गलत है। अब दीपिका को ठीक करने के लिए 1000 से क्या होगा, दीपिका क्रेडिट होगी, दीपिका क्या हो जाएगी, क्रेडिट हो जाएगी 1000 रुपए से। अब ये गलती ठीक हो जाएगी, 1000 से डेबिट लिखा है, 1000 से क्रेडिट, इसका इंपैक्ट खत्म। इसको लाने के लिए दीपिका को क्या करना है, क्रेडिट और करना है, 1 और 1 2 से क्या हो जाएगा, नहीं हमने उसके अकाउंट से कितने से क्रेडिट कर दिया है, और पोस्ट टू डेबिट ऑफ हिज अकाउंट 2000 रुपये, हमने उसके अकाउंट को डेबिट किया था 2000 रुपये से, यहाँ 2000 था और यहाँ टोटल एंट्री हो जाएगी दीपिका के खाते में 3000। मैंने गलत लिख दिया था 1000 रुपये, वहां 2000 आना चाहिए था, ठीक है, क्योंकि उसके खाते में हमने डेबिट किए हैं 2000, तो 2000 को ठीक करने के लिए 2000 की एंट्री हुई, यहाँ 2000 होना चाहिए था ऐसे, दीपिका, ठीक है, 2000 को डेबिट किया था हमने उस दीपिका को, ये गलत था, इसको ठीक करने के लिए पहले हमारे पास ये एंट्री आई 2000 की, हमने डेबिट से क्रेडिट करी, और फिर 1000 की क्रेडिट होनी चाहिए थी दीपिका, यहाँ पे वो हमने करी, टोटल 3000 से एंट्री हो जाएगी, और एंट्री हो जाएगी सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू दीपिका। अब लास्ट एंट्री की तरफ चलते हैं। लास्ट एंट्री है क्रेडिट सेल रुपीज 2000 वर पोस्टेड टू डेबिट ऑफ सेल अकाउंट। अरे क्रेडिट सेल की है हमने 2000 रुपए की, 2000 की क्रेडिट सेल की है, तो इस एंट्री क्या होनी चाहिए थी, सेल क्रेडिट होनी चाहिए थी 2000 से। हमने क्या कर दिया, डेबिट टू द सेल अकाउंट 5000, हमने सेल अकाउंट को डेबिट कर दिया कितने से 5000 से। अब इसमें ऊपर का पक्ष नहीं है, ऊपर के खाते की कोई बात नहीं कही गई है। अगर हमने 2000 की सेल करी थी तो एंट्री ये होनी चाहिए टू सेल, ठीक है, ऊपर जो भी होता डेटर टू सेल होती, डेटर वाले अकाउंट में गलती है ही नहीं, ठीक है, डेबिट टू सेल। अब हमने क्या कर दिया, सेल अकाउंट को 5000 से डेबिट कर दिया है। अगर सेल अकाउंट को 5 से डेबिट किया तो सेल को पहले ठीक करने के लिए, इस गलती को ठीक करने के लिए 5000 सेल क्रेडिट होगी, ये गलती खत्म हो जाएगी, और इसका प्रभाव दिखाने के लिए सेल को फिर से एक बार क्रेडिट किया जाएगा 2000 रुपए से, टोटल एंट्री हो जाएगी हमारी 7000 रुपए से, तब जाके हमारा सेल क्लियर होता है क्वेश्चन। यहाँ सस्पेंस अकाउंट डेबिट हो जाएगा 5वीं एंट्री में टू सेल अकाउंट 7000 रुपये से एंट्री हो जाएगी, ठीक है मेरे बच्चों, ये 5th एंट्री है। उम्मीद करता हूँ बच्चों ये समझ आ गया होगा आपको। अगर कोई प्रॉब्लम रहती है तो टेलीग्राम पर या फिर वाया फोन आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सके हैं। टेलीग्राम पर मेरा चैनल मदान स्टडी सर्कल के नाम से ही है, आप मुझे वहाँ पर इसकी क्वेरी ले सकते हैं, और इसका डिस्क्रिप्शन में वहाँ पर ऐड कर दूंगा। और बच्चों इन्हें सिर्फ ध्यान से सुनना है, अगर आपने गलती की है तो गलती को पहले ठीक करना होगा, उसके लिए एक एंट्री पास होगी, फिर जो आपने एक्चुअल में होना चाहिए था वो नहीं किया, उसके लिए एंट्री पास होगी। तो यहाँ डबल अमाउंट तक की एंट्री इसीलिए यहाँ पर आई है, जो गलती की है उसकी एंट्री प्लस जो आपने करना था शुरू में वो नहीं किया उसकी एंट्री, इनको मिक्स करके जो एंट्री यहाँ पर बननी है। तो